नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है हर एप्पल वॉच यूज़र के दिमाग में कभी ना कभी आता ही होगा। सोचिए, आप सुबह जॉगिंग पर हैं या शायद ऑफिस की भीड़ भरी मेट्रो में। फ़ोन तो जेब में है और तभी कलाई पर व्हाट्सएप का पिंग। क्या उसे वहीं से निपटा सकते हैं? तो आज हमारे पास जो डेटा है, जो जानकारी है, वो इसी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेगी। एप्पल वॉच पर व्हाट्सएप कैसे चलाएं? क्या-क्या तरीके हैं? और हाँ, कहाँ पर लिमिटेशंस हैं? तो सवाल सीधा है, क्या एप्पल वॉच पर व्हाट्सएप ठीक से इस्तेमाल हो सकता है? जो डेटा हमने देखा है वो कहता है हाँ, लेकिन कई शर्तों के साथ। तो चलिए इसी डेटा की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, क्या व्हाट्सएप का कोई ऑफिशियल मतलब खुद का ऐप है एप्पल वॉच के लिए? देखिए, जो हमारे पास नवंबर 2025 तक का डेटा है उसका सीधा सा जवाब है नहीं। अब तक तो नहीं। मेटा ने जो व्हाट्सएप चलाती है उन्होंने एप्पल वॉच के लिए कोई अपना ऐप नहीं निकाला है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एप्पल वॉच इतनी पॉपुलर है और भारत में ही देख लें, करीब 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। हाँ, अजीब तो है, लेकिन जैसा डेटा में भी बताया गया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप वॉच पर व्हाट्सएप से पूरी तरह कटे रहेंगे। रास्ते हैं। अच्छा, कैसे? नोटिफिकेशंस के जरिए और कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनकी मदद से। आप समझ लीजिए मेन दरवाज़ा बंद है, पर साइड में खिड़कियां हैं जिनसे आप झांक सकते हैं, थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम किसी थर्ड पार्टी ऐप की बात ना करें, सिर्फ वॉच और फोन की जो अपनी सेटिंग है, उससे क्या क्या हो जाता है? नेटिवली क्या चलता है? हाँ, तो होता ये है कि जब आपके आईफोन पर व्हाट्सएप मैसेज आता है, आपकी वॉच उसे दिखा देती है। इसको कहते हैं नोटिफिकेशन मिररिंग। तो आप अपनी कलाई पर ही नया मैसेज पढ़ सकते हैं। ठीक है। किसने भेजा है उसका नाम देख सकते हैं। कुछ तैयार जवाब होते हैं, क्विक रिप्लाईज, वो भेज सकते हैं। जैसे ओके, यस, नो। हाँ, बिल्कुल। या फिर आप बोलकर जवाब टाइप करवा सकते हैं, वॉइस टू टेक्स्ट। अच्छा, वो भी है। हाँ, और आप नोटिफिकेशन को डिसमिस कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। और एक और चीज, अगर व्हाट्सएप कॉल आती है तो उसका अलर्ट भी वॉच पर दिखता है। ओह, पर कॉल उठा सकते हैं वॉच से? नहीं, उठा नहीं सकते, बस अलर्ट मिलता है कि कॉल आ रही है। डेटा में से सही कहा गया है, ये आपकी वॉच को एक नोटिफिकेशन बटलर जैसा बना देता है। पूरी कमांड सेंटर नहीं, मतलब जानकारी दे देगा, पर कंट्रोल लिमिटेड है। और इसे सेटअप करना आसान है या कोई टेक्निकल झंझट है इसमें? नहीं नहीं, सेटअप तो काफी सीधा है। बस आपको कुछ सेटिंग्स चेक करनी होती है। जैसे? पहले तो अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएं, फिर नोटिफिकेशंस और उसमें व्हाट्सएप। वहां ये पक्का कर लें कि अलाउ नोटिफिकेशंस ऑन है और लॉक स्क्रीन, बैनर वगैरह के ऑप्शन भी ऑन है। ठीक है, आईफोन सेटिंग्स हो गई। फिर आईफोन पर ही जो वॉच ऐप है उसे खोलें। उसमें नोटिफिकेशंस में जाएं, नीचे स्क्रॉल करके व्हाट्सएप ढूंढें और मिरर आईफोन अलर्ट्स को ऑन कर दें। बस। ओके। हाँ, आप चाहें तो छोटी मोटी चीजें और कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आने पर लाल डॉट दिखे या ना दिखे, या वाइब्रेशन हो। और भारतीय यूजर्स के लिए डेटा में एक बढ़िया टिप भी है। हम लोग अक्सर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, सोसाइटी। वही, तो अगर आपकी वॉच बार बार बज बज के परेशान करती है, तो आप सीधे अपने फोन पर व्हाट्सएप खोलकर जो कम जरूरी ग्रुप्स हैं उन्हें म्यूट कर सकते हैं। अच्छा, तो वो म्यूट सेटिंग वॉच पर भी लागू हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल। तो फिर सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशंस ही आपकी कलाई पर दिखेंगे। ये काफी काम की चीज है। सही है। ये तो हुई वो बातें जो हम कर सकते हैं, पर वो क्या है जो हम नहीं कर सकते? मतलब नेटिवली क्या क्या लिमिटेशंस है, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि उम्मीदें सही रहें। देखिए, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के आप ये सब नहीं कर सकते। आप अपनी पूरी पुरानी चैट हिस्ट्री नहीं देख सकते। ओके। सिर्फ लेटेस्ट मैसेज या कुछ हाल के मैसेज दिखते हैं। ओके। फोटो, वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट फाइल ना तो भेज सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। ओह, ये तो बड़ी लिमिटेशन है। हाँ, किसी का व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देख सकते। वीडियो कॉल ना तो कर सकते हैं, ना रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। आप खुद से कोई नई चैट शुरू नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी का मैसेज आया है तो रिप्लाई कर सकते हैं, पर अपनी तरफ से पहला मैसेज नहीं भेज सकते। अच्छा, ये भी है। हाँ, न ही नया ग्रुप बना सकते हैं, न ही किसी ग्रुप की सेटिंग्स बदल सकते हैं। और मैसेज ठीक किस टाइम पर आया वो एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प भी नहीं दिखता। और हाँ, सीधे जिफ या स्टिकर भी नहीं भेज सकते। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। हाँ, लिमिटेशंस तो हैं, और डेटा बताता है कि इसका कारण भी सिंपल है। एप्पल वॉच असल में बहुत सारे कामों के लिए आईफोन पर ही डिपेंड करती है। उसका मेन काम है
आपको फटाफट इन्फॉर्म करना और छोटे-मोटे जवाब देने देना। चलिए, अब आते हैं जवाब देने के तरीकों पर। मान लीजिए कोई ज़रूरी मैसेज आया और जवाब देना है कलाई से ही, तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, यहाँ कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। डेटा 4 मुख्य तरीके बताता है। पहला तो है क्विक रिप्लाईज। ये पहले से सेट छोटे जवाब हैं। हाँ, नहीं, ओके, थैंक्स। पर ये तो बहुत बेसिक है। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन्हें बदल सकते हैं। आप आईफोन पर वॉच ऐप में जाएं, फिर मैसेजेस डिफ़ॉल्ट रिप्लाईज में जाकर अपने खुद के कस्टम रिप्लाई बना सकते हैं। जैसे मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, या रास्ते में हूँ, या घर पहुंचकर बात करता हूँ। ये वाकई काम आते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। कस्टम रिप्लाईज, ठीक है। और दूसरा और शायद सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है वॉइस डिक्टेशन। आप बस डिक्टेट का बटन दबाइए और बोलिए। वॉच आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदल देगी। इसकी एक्यूरेसी कैसी है? हिंदी या इंग्लिश समझ लेती है? डेटा कहता है कि ये काफी सुधर गई है, और हाँ, ये हिंदी इंग्लिश मिक्स मतलब इंग्लिश को भी ठीक-ठाक समझ लेती है। बस आपको थोड़ा साफ और नॉर्मल स्पीड से बोलना होता है। बढ़िया। तीसरा तरीका? तीसरा है स्क्रिबल। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां बोल नहीं सकते, मान लीजिए मीटिंग में या लाइब्रेरी में, तो आप स्क्रीन पर अपनी उंगली से अक्षर बना के लिख सकते हैं। स्क्रीन पर लिखना, ये धीमा नहीं होगा? हाँ, ये थोड़ा धीमा तो है, पर प्राइवेसी के लिहाज से या शोर वाली जगह पर काम आ सकता है। ठीक है। और चौथा? चौथा सबसे आसान, इमोजी। कभी-कभी थम्स अप या स्माइली ही काफी होता है ना? हाँ, बिल्कुल। इमोजी भेजना तो आसान होगा। हाँ, काफी आसान है। तो ये 4 तरीके हैं नेटिवली जवाब देने के। ओके, तो अब आते हैं उन थर्ड पार्टी ऐप्स पर जिनका आपने शुरू में जिक्र किया था। जब ऑफिशियल ऐप है ही नहीं, तो ये ऐप्स क्या कमाल करते हैं? डेटा क्या कहता है इनके बारे में? बिल्कुल, ये थर्ड पार्टी ऐप्स असल में उसी गैप को भरने की कोशिश करते हैं जो ऑफिशियल सपोर्ट न होने की वजह से है। ये आपकी वॉच पर व्हाट्सएप को ज्यादा पावरफुल बनाने का दावा करते हैं। अच्छा, कैसे? डेटा में कुछ पॉपुलर ऐप्स का जिक्र है। जैसे एक है वॉच चैट 2। इसकी कीमत करीब 399 रुपीस है। डेटा इसे हैवी वेट चैंपियन कहता है। क्यों? क्योंकि ये लगभग पूरी व्हाट्सएप फंक्शनैलिटी देने की कोशिश करता है। आप पुरानी चैट देख सकते हैं, आई हुई इमेज या वीडियो, हाँ, थोड़ी कंप्रेस्ड क्वालिटी में देख सकते हैं, ग्रुप चैट में हिस्सा ले सकते हैं, यहाँ तक कि वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। अरे वाह, ये तो लगभग नेटिव ऐप जैसा लग रहा है। हाँ, काफी करीब। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। आपका आईफोन पास में होना चाहिए, उस पर व्हाट्सएप वेब एक्टिव होना चाहिए। व्हाट्सएप वेब मतलब कंप्यूटर वाला? हाँ, उसी टेक्नोलॉजी पर ये काम करते हैं, और ये बैटरी थोड़ी ज्यादा खाते हैं, फोन और वॉच दोनों की, पर एक्सपीरियंस के मामले में ये काफी अच्छा है। ठीक है। और कोई ऐप? हाँ, एक और है चैटिफाई, करीब 299 रुपीस प्लस ऐप के अंदर और खरीदारी। ये वॉच चैट 2 जितना भारी भरकम नहीं है, पर सिर्फ नोटिफिकेशन से कहीं ज्यादा फंक्शन देता है। पूरी बातचीत पढ़ना, मीडिया देखना, कस्टम रिप्लाई देना, ये सब इसमें भी है। इनके अलावा भी कुछ है, जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर प्रो, 499 रुपए, जो टेलीग्राम और सिग्नल को भी सपोर्ट करने का दावा करता है। व्हाट्सएप 199 रुपए, जो थोड़ा बेसिक है और बैटरी बचाने पर फोकस करता है। और वॉच लिंक 349 रुपीस, जिसका दावा है कि वो सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान देता है। तो कई ऑप्शंस हैं, लेकिन इन थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज करने में कोई रिस्क है या कुछ ध्यान रखने वाली बातें? सामान्य से मान लीजिए 15-25% ज्यादा तेजी से खत्म हो सकती है। ओके, ये ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, सेटअप। ज्यादातर ऐप्स को पहली बार सेट करने के लिए आपको अपने फोन के व्हाट्सएप से QR कोड स्कैन करना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर पे करते हैं। ठीक है, वो तो आसान है। तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, भरोसा और सुरक्षा। क्योंकि ये ऑफिशियल ऐप नहीं है, तो आपको ये सोचना होगा कि आप अपना चैट डेटा एक थर्ड पार्टी डेवलपर को एक्सेस दे रहे हैं। ये तो है। साथ ही ये ऐप्स कभी-कभी ऐप स्टोर के नियमों का उल्लंघन करने पर हटा दिए जाते हैं। तो कोई भी ऐप खरीदने से पहले उसके लेटेस्ट रिव्यू जरूर देखें, और ये भी कि वो आखिरी बार अपडेट कब हुआ था। सही कहा, मतलब आंख बंद करके कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक और सवाल, क्या सभी एप्पल वॉच मॉडल्स पर ये सब, चाहे नेटिव हो या थर्ड पार्टी ऐप, एक जैसा काम करता है, या पुरानी वॉच है तो एक्सपीरियंस खराब होगा? नहीं, एक जैसा तो नहीं होता, थोड़ा फर्क पड़ता है। डेटा साफ बताता है। सबसे नया मॉडल जैसे सीरीज 9 और अल्ट्रा 2, इन पर एक्सपीरियंस सबसे स्मूथ रहता है।
तेज प्रोसेसर है, डिस्प्ले बेहतर है, बैटरी भी अच्छी चलती है, तो थर्ड पार्टी ऐप्स भी अच्छे चलते हैं। सीरीज 7 और 8 भी काफ़ी अच्छे हैं। इनकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है तो मैसेज पढ़ने में आसानी होती है। ये अच्छा बैलेंस देते हैं। ओके। जो एसई मॉडल है वो बजट ऑप्शन है। उस पर नोटिफिकेशन वगैरह तो ठीक ठाक चलेंगे, पर हो सकता है थर्ड पार्टी ऐप्स थोड़े स्लो लगे या बैटरी ज़्यादा खाएं। और जो पुराने मॉडल हैं जैसे सीरीज 4 से 6, वो भी अभी काम चला देते हैं। नोटिफिकेशंस तो मिल जाएंगे, पर थर्ड पार्टी ऐप्स यूज करने पर शायद आपको थोड़ी लैग महसूस हो या बैटरी जल्दी खत्म हो। और सबसे पुराना सीरीज 3? सीरीज 3 पर तो बस बेसिक काम ही हो पाते हैं। डेटा कहता है कि इस पर सिर्फ नेटिव नोटिफिकेशंस के लिए ही ठीक है। थर्ड पार्टी ऐप्स शायद ठीक से चले ही ना या बहुत ही स्लो हों। ठीक है, तो मॉडल का भी फर्क पड़ता है। अब आते हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर। लोग अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे व्हाट्सएप मैसेज वॉच पर आ ही नहीं रहे, या कभी आते हैं कभी नहीं। डेटा इसके बारे में क्या कहता है? क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये बहुत ही आम समस्या है। डेटा इसके कई कारण और उनके समाधान बताता है। सबसे आम वजहें ये हो सकती हैं। बताइए। पहला तो कनेक्शन, फोन और वॉच के बीच ब्लूटूथ कनेक्शन में गड़बड़ी। इसका सबसे आसान हल है दोनों डिवाइस पर ब्लूटूथ बंद करके फिर से ऑन करें या दोनों को रीस्टार्ट कर दें। ठीक है, ये तो पहला स्टेप है। दूसरा, ग्रुप नोटिफिकेशंस गायब होना। हो सकता है आपने वो खास ग्रुप अपने फोन पर व्हाट्सएप में म्यूट कर रखा हो, तो फोन में व्हाट्सएप खोलकर उस ग्रुप की सेटिंग्स चेक करें। ये भी हो सकता है। तीसरा, सेटिंग्स की गड़बड़ी। कई बार फोन लो पावर मोड में होता है, या आपने व्हाट्सएप के लिए बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश बंद किया होता है, या अगर रिस्ट डिटेक्शन ऑन है तो शायद वॉच कलाई पर ठीक से टाइट न बंधी हो। ये सब सेटिंग्स चेक करनी पड़ती हैं। ओके, सेटिंग्स। चौथा, फोन का अनलॉक होना। जब आपका आईफोन अनलॉक होता है, यानी आप उसे यूज कर रहे होते हैं, तब नोटिफिकेशन वॉच पर नहीं आते, सीधे फोन पर आते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीचर है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि अनलॉक होने पर भी वॉच पर आए, तो फोन को उल्टा रख दे या तुरंत लॉक कर दे। और अगर इन सब से भी बात ना बने तो फिर डेटा कहता है कि आखिरी रास्ता है वॉच को फोन से अनपेयर करके दोबारा पेयर करना। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर इससे अक्सर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग के अच्छे पॉइंट्स हैं ये। अब एक बहुत ज़रूरी सवाल, सिक्योरिटी और प्राइवेसी। कलाई पर व्हाट्सएप चलाना कितना सेफ है, खासकर जब ये थर्ड पार्टी ऐप्स बीच में आ जाते हैं? इसका मतलब क्या है हमारे लिए? देखिए, यहाँ दो अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहली, जब आप सिर्फ नेटिव नोटिफिकेशंस यूज कर रहे हैं, ये तरीका ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि मैसेज आपकी वॉच पर स्टोर नहीं होते, वो बस दिखते हैं और हट जाते हैं। व्हाट्सएप का अपना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी बना रहता है। हाँ, ये जरूरी है कि आपकी वॉच पर पासकोड लगा हो। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। आप चाहें तो प्राइवेसी के लिए ये भी सेट कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पर मैसेज का कंटेंट न दिखे, सिर्फ भेजने वाले का नाम दिखे। ठीक है, ये तो हुआ नेटिव का। अब थर्ड पार्टी ऐप्स का क्या? हाँ, थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छी बात यह है कि जो भरोसेमंद ऐप्स हैं वो दावा करते हैं कि वो मैसेज स्टोर नहीं करते और सिक्योर कनेक्शन यूज करते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये ऐप्स काम करने के लिए आपके व्हाट्सएप वेब सेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि टेक्निकली उनके पास आपकी चैट्स तक पहुंचने का रास्ता होता है। अगर ऐप बनाने वाली कंपनी भरोसेमंद नहीं है या उनके सिस्टम में कोई सिक्योरिटी लूप होल है, तो आपका डेटा खतरे में पड़ सकता है। ओह, ये तो सीरियस बात है। हाँ, इसीलिए डेटा कुछ सेफ्टी टिप्स देता है। सिर्फ जाने माने भरोसेमंद डेवलपर्स के ही ऐप डाउनलोड करें, रिव्यूज ध्यान से पढ़ें। अपने फोन में व्हाट्सएप सेटिंग्स, लिंक्ड डिवाइसेस में जाकर रेगुलरली चेक करें कि कौन कौन से डिवाइस लिंक्ड हैं। कोई अनजान दिखे तो फौरन हटा दें। अपनी एप्पल वॉच पर एक स्ट्रॉन्ग पासकोड लगाएं, आसान नहीं जैसे 1 2 3 4। रिस्ट डिटेक्शन ऑन रखें, इससे वॉच कलाई से उतरते ही लॉक हो जाती है। एक और अच्छी आदत है, जब आप थर्ड पार्टी ऐप यूज ना कर रहे हो तो फोन से उस ऐप का व्हाट्सएप वेब सेशन लॉग आउट कर दें। और खासकर भारत के लिए डेटा एक और चेतावनी देता है। यहाँ व्हाट्सएप पर बहुत स्कैम होते हैं, तो पब्लिक प्लेस में अपनी वॉच स्क्रीन पर क्या दिख रहा है उसको लेकर थोड़ा सावधान रहें। कहीं कोई पीछे से आपकी चैट न पढ़ ले। बिल्कुल सही, सुरक्षा सबसे पहले। अच्छा, ये तो हो गई जरूरी बातें।
क्या कुछ ऐसी टिप्स या ट्रिक्स भी हैं जिनसे हम वॉच पर व्हाट्सएप को और स्मार्टली यूज कर सकें? कुछ प्रो टिप्स? हाँ, डेटा कुछ एडवांस यूजर्स के लिए भी टिप्स देता है। एक है कस्टम वॉच फेस कॉम्प्लिकेशंस। कुछ थर्ड पार्टी एप्स, जैसे पहले जिक्र हुआ व्हाट्सएप मैसेंजर प्रो का, आपको ये सुविधा देते हैं कि आप अपने वॉच फेस पर ही एक छोटा सा इंडिकेटर लगा सके जो दिखाए कि कितने व्हाट्सएप मैसेज अनपढ़े हैं। अच्छा, ये तो काफी हैंडी हो सकता है। हाँ, दूसरा सिरी शॉर्टकट्स। आप कुछ कॉमन व्हाट्सएप एक्शन के लिए सिरी शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे आप सेट कर सकते हैं कि हे सिरी, घर पहुंच रहा हूं, मैसेज कर दो। कहने पर वो आपके फैमिली ग्रुप में एक प्रीसेट मैसेज भेज दे। अरे वाह, ये तो ऑटोमेशन जैसा हो गया। कर दे। इससे वॉच पर सारे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन एक साथ दिखेंगे, बिखरे हुए नहीं। ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। चौथा, फोकस मोड्स का इस्तेमाल। आईफोन के फोकस मोड्स बहुत काम के हैं। आप अलग अलग मोड बना सकते हैं, जैसे वर्क मोड में सिर्फ ऑफिस के लोगों के मैसेज वॉच पर आए या पर्सनल मोड में सिर्फ फैमिली के। सही है, इससे डिस्ट्रैक्शन कम होगा। बिल्कुल। और पांचवा, बैटरी बचाने के लिए, खासकर थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ। ऐप यूज करने के बाद उसे बंद कर दें, वॉच की सेटिंग्स में एनिमेशन कम करें, ब्राइटनेस घटाएं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर जरूरी नहीं तो बंद रखें, और जैसा पहले कहा, इस्तेमाल के बाद व्हाट्सएप वेब सेशन लॉग आउट कर दें। ये हुई ना पावर यूजर वाली बातें, बहुत बढ़िया। अब आते हैं उस $1 मिलियन सवाल पर, या कहें मिलियन रुपए सवाल पर। क्या हमें कभी एप्पल वॉच पर ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप देखने को मिलेगा? भविष्य क्या कहता है? डेटा का क्या अनुमान है? देखिए, यहाँ डेटा भी सिर्फ अनुमान ही लगा सकता है, क्योंकि नवंबर 2025 तक तो मेटा ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन दोनों तरफ के पॉइंट्स हैं। अच्छा, जैसे? हाँ, शायद आएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। टेलीग्राम का ऐप है, सिग्नल पे भी काम चल रहा है, एप्पल का आई मैसेज तो है ही, लोग स्मार्ट वॉच ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, खासकर भारत जैसे मार्केट्स में। तो मेटा इस बड़े यूज़र बेस को इग्नोर नहीं करना चाहेगा, और वॉच जो है सब काफ़ी केपेबल हो गया है, अच्छे ऐप्स चला सकता है। ये तो पक्ष में बातें हैं, और विपक्ष में क्यों नहीं आ सकता? नहीं, शायद नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है मेटा का फोकस अभी कहीं और हो, एआई पर, बिजनेस टूल्स पर, पेमेंट्स पर। शायद उन्हें लगता हो कि मैसेजिंग के लिए लोग बड़ी स्क्रीन ही पसंद करते हैं, वॉच पर कौन इतनी चैट करेगा। या फिर तकनीकी चुनौतियां हो, खासकर एंड टू एंड इंक्रिप्शन और मीडिया फाइल्स को छोटी वॉच पर मैनेज करना शायद आसान ना हो। तो मिला जुला मामला है। डेटा का फाइनल अनुमान क्या है? डेटा का अनुमान है कि अगर ऑफिशियल ऐप आया भी तो शायद 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में आएगा, और वो भी शायद शुरू में एक बेसिक ऐप होगा जिसमें नोटिफिकेशन, क्विक रिप्लाई और शायद वॉइस मैसेज भेजने की सुविधा हो। मतलब पूरी फंक्शनैलिटी शायद तब भी ना मिले। तब तक अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए तो थर्ड पार्टी ऐप्स ही सहारा है। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, वियरेबल्स को लेकर मेटा की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सुनने में सब बहुत अच्छा लगता है, फीचर्स, एप्स, ट्रिक्स, पर असल जिंदगी में, रोजमर्रा में ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या डेटा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता है जहां ये वाकई काम आता है? हाँ, देता है, और ये एग्जाम्पल्स हमें इसकी असली वैल्यू समझाते हैं। जैसे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, फोन लॉकर में है, ट्रेनर का मैसेज आता है कल का टाइम बदले, आप वहीं से वॉइस डिक्टेशन से हाँ चलेगा भेज देते हैं, काम हो गया। सही। या आप मुंबई लोकल की भीड़ में लटके हुए हैं, बाइक चला रहे हैं, हाथ फ्री नहीं है, पार्टनर का मैसेज आता है आते हुए ब्रेड ले आना, आप रुकने पर स्क्रिबल से ओके लिख देते हैं। प्रैक्टिकल है। या आप ऑफिस की जरूरी मीटिंग में है, फोन साइलेंट पर है, बच्चे के स्कूल ग्रुप से मैसेज आता है कि कल छुट्टी है, आप कलाई पर देखकर इन्फॉर्म हो जाते हैं बिना मीटिंग डिस्टर्ब किए। बिल्कुल। या आप किचन में खाना बना रहे हैं, हाथ गंदे हैं, डिलीवरी वाले का कॉल आ रहा है लोकेशन के लिए, आप कॉल तो नहीं उठा सकते पर मैसेज आता है, आप वॉइस डिक्टेशन से फटाफट लैंडमार्क बता देते हैं। अरे वाह। या फिर किसी शादी या पार्टी में फोन कोट की जेब में है, आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर बीच बीच में कलाई पर एक नजर डालकर ये तसल्ली कर लेते हैं कि कोई इमरजेंसी मैसेज तो नहीं आया। हाँ, ये पीस ऑफ माइंड देता है। बिल्कुल। तो इन सब सिचुएशंस में ये छोटा सा एक्सेस भी बहुत काम का साबित होता है। व्हाट्सएप उसके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या एप्पल वॉच इस मामले में दूसरी स्मार्ट वॉचेस से बेहतर है? डेटा क्या कहता है इस बारे में? डेटा में जो तुलना की गई है उसके हिसाब से अगर हम सिर्फ व्हाट्सएप एक्सपीरियंस की बात करें तो एप्पल वॉच फिलहाल मार्केट में मौजूद दूसरी पॉपुलर स्मार्ट वॉचेस जैसे सैमसंग की गैलेक्सी वॉच या गूगल के वेयर ओएस पर चलने वाली घड़ियां या फिर एमोसफिट और फिटबिट वगैरह से थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस देती है। किस वजह से? मुख्य रूप से दो वजह हैं। एक तो थर्ड पार्टी एप्स का सपोर्ट एप्पल वॉच के लिए ज़्यादा मैच्योर है,
जैसा हमने वॉच चैट 2 वगैरह की बात की। और दूसरा, इसका वॉइस डिक्टेशन ज़्यादातर दूसरी घड़ियों से बेहतर और सटीक माना जाता है। ओके, तो व्हाट्सएप के लिहाज से एप्पल वॉच थोड़ी आगे है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले कुछ कॉमन सवालों के फटाफट जवाब देख लेते हैं जो लोगों के मन में आते हैं। क्या वॉच से वॉइस मैसेज भेजे जा सकते हैं? नेटिवली नहीं, पर हाँ, कुछ थर्ड पार्टी ऐप से भेज सकते हैं। क्या फोटो या वीडियो देख सकते हैं? नेटिवली नहीं, पर हाँ, कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स कंप्रेस्ड वर्जन दिखा सकते हैं। क्विक रिप्लाई कैसे काम करते हैं? ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप प्रीसेट जवाब बोलकर, स्क्रिबल करके या इमोजी से रिप्लाई कर सकते हैं और कस्टम रिप्लाई भी बना सकते हैं। नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आते? कई कारण हो सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन, म्यूट की हुई चैट, फोन की सेटिंग्स, फोकस मोड या फोन का अनलॉक होना। ट्रबल शूटिंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी सीमाएं क्या हैं? सबसे बड़ी सीमा तो यही है कि ऑफिशियल ऐप नहीं है। इसके अलावा पूरी चैट हिस्ट्री ना देख पाना, बिना ऐप्स के स्टेटस ना देख पाना, वीडियो कॉल ना कर पाना और खुद से नई चैट शुरू ना कर पाना, ये मुख्य सीमाएं हैं। ठीक है, तो इस सारी जानकारी, इस पूरे डेटा को अगर हम एक लाइन में समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? एप्पल वॉच पर व्हाट्सएप हिट या मिस? ने पूरी तरह हिट, ना पूरी तरह मिस। मैं कहूंगी ये परफेक्ट नहीं है, पर सरप्राइजिंगली यूजफुल है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये आपके फ़ोन का रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन पलों के लिए ये कमाल का है जब फ़ोन निकालना मुश्किल हो या अजीब लगे। जल्दी से कुछ चेक करने या छोटा सा जवाब देने के लिए ये बहुत बढ़िया है। मतलब आखिर में यूज़र की ज़रूरत पर डिपेंड करता है ना? बिल्कुल। अगर किसी को सिर्फ नोटिफिकेशन देखने हैं और कभी-कभार हाना में जवाब देना है, तो वॉच के नेटिव फीचर्स काफ़ी हैं। कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। सही। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो पूरी चैट पढ़ सके, फोटो वगैरह देख सके, तो उसे वॉच चैट 2 जैसे पेड ऐप 399 रुपए में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। अगर किसी के लिए सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, तो या तो वो सिर्फ नेटिव फीचर्स पर रहे या फिर वॉच लिंक 349 रुपए जैसे ऐप को देखे जो सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस करने का दावा करता है। और अगर बजट टाइट है? तो व्हाट्सअप 199 रुपीस जैसे सस्ते ऑप्शन से शुरुआत करके देख सकते हैं कि उनका काम चलता है या नहीं। बिल्कुल। तो चॉइस यूज़र की है। हाँ, और डेटा का जो आखिरी विचार है वो मुझे बहुत पसंद आया, खासकर भारत जैसे देश के कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है कि कलाई पर उसका बस थोड़ा सा एक्सेस मिल जाना भी बहुत वैल्यू ऐड करता है। ये हमें दिन में दर्जनों बार फोन जेब से निकालने से बचाता है। सही कहा। और आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये सुविधा किसी सोने से कम नहीं, या कह लें कम से कम उस स्मार्ट वॉच के एल्यूमिनियम जितनी कीमती तो है ही। क्या बात है, बहुत खूब कहा। उम्मीद है एप्पल वॉच पर व्हाट्सएप की इस गहरी चर्चा से आप सबको कुछ नया जानने को मिला होगा और अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। द डीप ड्राइव में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और उससे जुड़े डेटा के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, जाते जाते एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह मैसेजिंग हमारी रोजमर्रा की बातचीत का अहम हिस्सा बन चुकी है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में स्मार्ट वॉच सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाने वाले गैजेट से आगे बढ़कर फोन पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना सचमुच में बातचीत का एक आसान और इंडिपेंडेंट जरिया बन पाएंगी? सोचेगा जरूर।